आप सभी को मेरे YouTube चैनल दिव्य लाइफ साइंस DS में स्वागत है। मैं डोलामणि सदावर्ती। आज हम सेल बायोलॉजी का एक सिंपल टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक है एजिंग, जिसको जीर्णावस्था या बुढ़ापा भी कहा जाता है, जिसको सेकेंड नेम सेंसेंस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम जो है एक लेक्चर आउटलाइन के द्वारा हम उसको स्टडी करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशंस, फिर कैरेक्टर्स ऑफ एजिंग, सिम्टम ऑफ एजिंग, कॉज ऑफ एजिंग, थ्योरी ऑफ एजिंग, फिर कंक्लूजन्स हम देखेंगे, फिर लास्ट में हम रेफरेंस देखेंगे। सो लेट्स गो। इंट्रोडक्शंस। इन्वायरमेंट में जितने भी पर्यावरण में या जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी में एजिंग की प्रोसेस पाई जाती है। एजिंग एक प्रक्रिया है जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी में पाई जाती है। जो मुख्यतः जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो 5 अवस्था से गुजरते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी लाइफ सर्वाइविंग का टाइम एक निश्चित समय रहता है। एक निश्चित समय तक अपना लाइफ स्पैन रहता है, उसके बाद अंततः उसकी डेथ हो जाती है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे एजिंग का, एजिंग और सेंसेंस। इस कंडीशंस में होती क्या है, हम जानते हैं कि एजिंग इज द बिफोर स्टेज ऑफ डेथ। यह जो है मृत्यु के पहले की अवस्था है। इट इज़ लीड टू डेथ, यह डेथ को कॉज करती है। हम जानते हैं कि प्रकृति में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। सभी की लाइफ साइकिल्स, लाइफ स्पैन अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखें तो फ्लाई जो रहते हैं वो उसका जो लाइफ स्पैन रहता है, लाइफ साइकिल रहता है 24 आवर्स का होता है। इसके विपरीत हम फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं टॉर्टोइज का। टॉर्टोइज का लाइफ स्पैन जो रहता है यह 200 वर्ष का रहता है। ठीक है, 200 वर्ष का रहता है। अब हम देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं ये लाइफ साइकिल्स किस टाइप से सर्वाइविंग करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हम टॉर्टोइज, इसका लाइफ साइकिल लाइफ स्पैन जो है सबसे अधिक समय का रहता है। अब इन लाइफ स्पैन में जो है एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं सेंसेंस, और इसी सेंसेंस के द्वारा जो है व्यक्ति अंततः डेथ को लेड करता है या ऑर्गेनिजम्स डेथ को लेड करता है। हम देखते हैं कि बुढ़ापा किस टाइप से आती है, हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं जिसके थ्रू हमको जो है सेंसेंस आती, जिसके कारण हमें सेंसेंस दिखाई देता है, सेंसेंस कैरेक्टर दिखाई देते हैं। तो हमारे बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आदि, सेलुलर चेंजेस, एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस होते हैं, जिसके कारण इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण जो है एजिंग दिखाई देने लगती है। तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। इसमें आपका एजिंग को मैंने इमेज के द्वारा समझाया है। स्टार्टिंग कंडीशंस में आपके एजिंग की प्रोसेस किस टाइप से होती है, इस डायग्राम से आप बेहतर समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, ये हम लोग का लेक्चर आउटलाइन था। लेक्चर आउटलाइन में हमने इंट्रोडक्शंस पढ़ लिया है। दूसरा हम लोग देखेंगे डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में हम देखेंगे डेफिनेशन क्या बोलना चाहिए,
एजिंग जो है एक प्रक्रिया है जिसमें बॉडी, हम जानते हैं कि हमारा बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है, बॉडी में जो सेल टिश्यू रहते हैं इनका जो प्रोग्रेस रहता है वह डिटेरियोरेशन हो जाता है। इसमें जो बॉडी, हमारे बॉडी में एजिंग एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे बॉडी में सेल, टिश्यू, ये सब क्या कहते हैं, इनकी विकास की प्रक्रिया रुक जाती है, जिसके कारण ऑर्गेनिजम्स की एज जो है एडवांस हो जाती है, बढ़ जाती है, और यह जो है अल्टीमेटली डेथ को कॉज करती है। यह पूरी प्रक्रिया एजिंग कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एजिंग में कौन कौन से कैरेक्टर्स, सिम्टम कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हमको एजिंग के कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन बींग्स में हम देख लेते हैं, या जितने भी ऑर्गेनिजम्स में हम देख लेते हैं, सभी में एक कैरेक्टर्स दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टर्स कौन कौन से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट रेट। द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट रेट, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट रेट, इसमें होता क्या है, हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्शंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है प्रॉपर वर्क करते रहता है। इसमें हार्ट रेट का कॉन्ट्रैक्शन, हमारा हार्ट रेट प्रॉपर वर्क करते रहता है। इस कंडीशंस में होता क्या है, इसमें जैसे ही एजिंग्स आती है तो हमारा हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शंस है, जो हमारा हार्ट रेट है, वह पूरी तरह से डिक्रीज हो जाता है। यहाँ स्पेशल दिखाया गया है, द कॉन्ट्रैक्शंस रेट ऑफ हार्ट डिक्रीज एंड इट्स ब्लड सर्कुलेशंस, ब्रेन एंड अदर पार्ट्स आर अफेक्टेड। इसमें होता क्या है, हार्ट पूरी तरह से, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, साथ साथ ब्रेन पर भी इसका अफेक्ट पड़ता है। दूसरा कैरेक्टर हम देखते हैं क्या है, टेस्ट पेपिला ऑफ टंग इज डिक्रीज। सेकेंड कैरेक्टर देखिए, आपका जो है, हम जानते हैं कि हमारा स्वाद को डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, टंग करता है। तो जैसे ही एजिंग कंडीशन आती है तो हमारा जो स्वाद, जो टेस्ट पेपिला रहता है वह पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। थर्ड कैरेक्टर हम देखते हैं एबिलिटी लिसनिंग डिक्रीज। सुनने की जो क्षमता रहती है वह क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसमें स्पेशल बताया गया है एबिलिटी लिसनिंग ऑफ डिक्रीज। फोर्थ नंबर कैरेक्टर देखते हैं द गैसेस एक्सचेंज एबिलिटी लंग्स इज डिक्रीज। हम जानते हैं कि हमें जो गैसियस, हमारे बॉडी में जो गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है उसके लिए जो है लंग्स रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसमें जैसे जैसे एजिंग्स बढ़ते जाता है तो लंग्स में गैसियस एक्सचेंज की जो एबिलिटी रहती है वह क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखो, ये कैरेक्टर जो है आपके मोस्ट कैरेक्टर्स हैं। इसमें होती क्या है, स्किन जो है पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। स्किन पूरी तरह से क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। स्किन ड्राई हो जाता है, साथ साथ उसमें जो है रिंकल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और मसल्स भी क्या हो जाते हैं, बिकम वीक। रिंकल्स मीन्स समझ रहे हैं आप, हमारे जैसे ही एजिंग आते जाता है हमारे शरीर में जो है झुर्रियाँ पड़ने लगती है, स्किन जो है सिकुड़ने लगता है, उसी को कहा गया है रिंकल्स। फिर साथ साथ इसमें मसल्स जो है वीक हो जाते हैं, साथ साथ हमारे मसल के साथ बोन्स भी पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर जो कैरेक्टर्स क्या है, नंबर ऑफ फंक्शनल सेल्स ब्रेन डिक्रीज। हम जानते हैं कि हमारा बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, और होता क्या है, इसमें जो है जो फंक्शनल सेल्स रहते हैं ब्रेन्स के, वह पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। 7th नंबर कैरेक्टर्स क्या है देखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज एज वेल एज द फॉर्मेशन प्रोडक्शंस ऑफ आरबीसी इन बोन मेरो डिक्रीज एंड टिश्यू गेट ड्राई। इसमें होता क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें हम जानते हैं कि हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है। अब ये बोन मेरो क्या हो जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। श्योर बात है, अगर बोन मेरो डिक्रीज होगा तो आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा, आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर ये एडवांस्ड एज को लीड करेगा।
यस, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेंजेस ऑफ एजिंग। कौन कौन से चेंजेस हैं जिसके कारण जो है एजिंग हम हमारे बॉडी में दिखाई देती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मार्फोलॉजिकल चेंजेस, सेलुलर चेंजेस और एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इस कंडीशंस में होता क्या है, मार्फोलॉजिकल चेंजेस में हम सबसे पहले देखेंगे हार्ट। हम जानते हैं कि हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क करते रहता है। जैसे ही एज बढ़ते जाता है हमारा हार्ट में हार्ट रेट की जो कैपेसिटी रहती है या बीटिंग की जो कैपेसिटी रहती है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम इसमें स्पेशल बताया गया है, जैसे 15 ईयर ओल्ड पर्सन्स मैन ऑफ 70 ईयर्स हार्ट पंप्स ओनली 65 ब्लड पर मिनट्स। इसमें वही बताया गया है जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है उस कंडीशंस में हार्ट रेट की कैपेसिटी जो है डिक्रीज होते जाती है। दूसरा हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन अपटेक बाय ब्लड। ऑक्सीजन अपटेक बाय ब्लड एट द स्टेज ऑफ 20 blood takes about 4 liter of oxygen from the lungs per minute, while in the men of 75 year takes about 1.5 liter of oxygen in same times। इसमें देखिए ऑक्सीजन अपटेक बाय ब्लड्स, हम जानते हैं कि ब्लड जो है ऑक्सीजन को अपटेक करने का काम करता है और ये ऑक्सीजन को लेने का काम ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे एज जो है बढ़ती जाती है लंग्स में ऑक्सीजन कैरियर की कैपेसिटी जो है कम होने लगती है। अब ऑक्सीजन जैसे ही कम होते जाता है तो उस कंडीशंस में ब्लड को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, जिसके फलस्वरूप ये ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि जैसे 75 ईयर्स के जो ओल्ड स्टेज के पर्सन्स हैं उसमें ये ऑक्सीजन जो है 1.5 लीटर ही क्या हो जाता है, उतनी जो है लंग्स कम कैरियर करने की कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन की कम हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिक्रीज ऑफ ब्लड वॉल्यूम्स। हम जानते हैं कि इसके पहले भी मैंने आपको बता चुका है कि आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है। अब बोन मेरो में ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब होता क्या है, आरबीसी जैसे ही बोन मेरो जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो श्योर बात है आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मेरो में हो रहा है, तो बोन मेरो भी क्या हो जाए क्या होना चाहिए, ब्लड भी पूरी तरह से डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किडनी। इसमें हम जानते हैं किडनी जिसको रीनल के नाम से भी जाना जाता है और किडनी स्पेशल वर्क ऑफ यूरिन फिल्ट्रेशन। किडनी का मेन वर्क यूरिन का फिल्ट्रेशन करना होता है। इसमें होता क्या है, देखिए हम जानते हैं कि किडनी जो है, किडनी में नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और ये इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और ये जैसे जैसे एजिंग्स बढ़ते जाता है, जैसे जैसे एजिंग्स आती जाती है तो उस कंडीशंस में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इज रिड्यूस्ड टू हाफ, वह पूरी तरह से क्या होने लगता है, कम होने लगता है और हाफ आधा हो जाता है, जिसके कारण जो है ये भी एक आपके कॉज है।